अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जितने दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये दरख्वास्त है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे अंदर जो एक हिम्मत है वो बरकरार रहे। क्योंकि कोयटा में हूँ और आज है 5 नवंबर 2025 और कोयटा की जो सर्द शामें हैं, जो सर्द रातें हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त भी हम एक कमरे में जो है ना कि बैठ गए हैं ताकि थोड़ा सा कमरा अगर कहीं थोड़ा सा भी गर्म है तो उसमें थोड़ा सा हम कंफर्टेबल रहें। बदकिस्मती से कोयटा में जैसे सर्दियां आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां शुरू में लेके आती है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। इसमें बच्चे जो हैं ना वो उसके मुब्तला हो जाते हैं, बुज़ुर्ग उसमें मुब्तला हो जाते हैं। और फिर जहाँ जहाँ गैस की लोड शेडिंग होती है, ख़ासतौर पे आजकल तो हमने ये सुना है कि शायद रात के 10 बजे से लेके सुबह के 5-6 बजे तक, लेकिन हम काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई 8 बजे से ही गैस ने जो है ना वो आस्ते आस्ते खुदाफिज कहना शुरू कर दिया था। लोग दोबारा से स्टोव की तरफ जा रहे हैं, दोबारा से लोग स्टोव्स पे जो है ना वो लकड़ी और कोयला उसके, क्योंकि मजबूरी है। कोयटा की सर्दियाँ जो है ना काफ़ी सर्द होती हैं काफ़ी, और कोयटा के फिर आसपास अगर आप निकल जाते हैं तो सर्दियाँ मज़ीद ज़्यादा वहाँ पे आपको सख्त सर्दी महसूस होती है। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने दोस्तों का। बहुत से दोस्तों को हम मिस कर रहे हैं जो कि नहीं आ सके इसी सर्दी की वजह से, क्योंकि किसी के पास मोटर बाइक है, किसी के पास क्या है, तो वो नहीं निकल सके अपने घरों से। कहीं ये सर्दी बहुत ज़्यादा हम नहीं निकल रहे। 8 के करीब या 6 या 7 या 8 के करीब का टेम्परेचर है। मैं अपने बहुत ही अपने प्यारे दोस्त, अजीज़ दोस्त मलिक अकरम शाहवानी साहब का बेहद मशकूर हूँ। इस वक्त मैं उसके फार्म हाउस पे हूँ और इनका जो फार्म हाउस है वो जो कोयटा सरियाब है बिल्कुल वहीं पे मौजूद है। और गर्मियों में तो बहुत मज़े का होता है, सर्दियों में थोड़ी सी ज़रा एक सख्ती होती है। मैंने फरमाइश की, मैंने कहा जी जो हमारा खुरूद है, जिसको हम खुरूद कहते हैं, कुर्त कहते हैं, ये जो ड्राई फार्म में जो दही वगैरह का बिल्कुल आप उसको ड्राई करते हैं तो उसको स्टोर हो जाता है वो, फिर उसको दोबारा से आप उसका पेस्ट बना के उसको बहुत मज़े की डिशेस बनती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो खुरूद बना है ये बिल्कुल देसी घी में बना है और इसमें बैंगन है और साथ में खुरूद का पेस्ट है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर थोड़ा सा दही से या उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का है। और इस तरह से क्योंकि इसमें बैंगन है और तो इसमें फिर ये अलग से इसको तरीत हम बोलते हैं या शोरवा आप कहें कि ये उस तरह का है। और अगर अचार का जिक्र ना हो तो ये भी घर का बना हुआ है। ये मलिक साहब के घर में बहुत मज़े का अचार ही बनाते हैं और मुझे बारहा मेरी फरमाइश होती है। और एक और चीज़ जो है वो इसके अंदर है, और ये भी ये खुरूद का देखें आप, आपको ये है, ये इसमें प्याज है और खुरूद है और इसमें भी देसी घी का तड़का लगा हुआ है। जिंदाबाद। मैंने जिंदाबाद कहा तो हम लोड शेडिंग जो है ना वो गैस की लोड शेडिंग को रो रहे थे, तो बिजली को पता चला कि जनाब मैं भी तो हूँ, तो माफ़ी चाहते हैं। तो बिजली भी, लाइट भी चली गई। अब ज़रा मोबाइलों की लाइटों से हम बैठ के मोबाइल की लाइट पे जो खाना खाएंगे, और सब्ज़ी बनी हुई और साथ में शुगर फ्री मीठा बना है। और ये मीठा सिर्फ़ और सिर्फ आप ये समझ लें कि जो दुनिया जहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। आप बादाम कह लें, आप काजू कह लें, आप पिस्ता कह लें, आप अखरोट कह लें, और वो ड्राई फ्रूट जिसके नाम मुझे नहीं आते और यकीनी तौर पे आपको भी नहीं आते होंगे, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब आप मेरी तरफ आए ज़रा। और मैं अपने तमाम दोस्तों का इसके अलावा जो यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब अब्बास काकड़ साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ। और इस तरफ जनाब हमीद बुगटी साहब बैठे हुए हैं, हमीद बुगटी साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ। और इस तरफ जनाब रफ़ीक कंबो साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और हम इसी अंधेरे में, इन्हीं मोबाइल की लाइटों पे और इसी यख बस्ता जो बाहर हवाएं चल रही हैं, उसी में हम अपना ये खुरूद, अपना ये मीठा और जो वीडियो बना रहे हैं तनवीर ज़हरी, नज़र नहीं आएंगे आप, वापस है तनवीर ज़हरी अंधेरे में कहाँ नज़र आएगा तो तनवीर ज़हरी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। खुश रहें, सलामत रहें, और मेरा ख्याल है कि खाने को ज़्यादा हम ठंडा ना होने दें। और मलिक अकरम साहब आपका बेहद मशकूर हूँ, आप सलामत रहें। अलीम शाहवानी साहब हैं, अलीम शाहवानी साहब जो है बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे प्लेस किए हैं इन्होंने, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये भी हम समझ लें कि मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और
खाने का टाइम।